अच्छा, उसी केस स्टडी से जो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है एग्जामिनर ने, दैट इज बेसिकली कैलकुलेट फॉर क्वार्टर वन द सीजनल वेरिएशन। तो क्या जी सीजनल वेरिएशन कैलकुलेट करके दे दें, और सीजनल वेरिएशन का फार्मूला हमें याद है, दैट इज रेवेन्यू माइनस ट्रेंड या एक्चुअल सेल्स माइनस ट्रेंड से हम जो सीजनल वेरिएशन है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने फार्मूला लिखा, माइनस ट्रेंड दैट इज कॉल्ड सीजनल वेरिएशन। हम जरा अपनी केस स्टडी की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ लाजमी तौर पर टेबल 1.1 है तो 1.1 गिवन होगा, और देखते हैं कि उसमें से हम सीजनल वेरिएशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास गिवन है, दैट इज फॉर 2023 और क्वार्टर वन के बारे में उसने पूछा है। तो 2023 क्वार्टर वन ये हमारे पास है। ये 2023 का क्वार्टर वन है। अगर हम देखें तो इसकी सीजनल वेरिएशन भी हमें गिवन है, इसका सॉरी मूविंग एवरेज भी हमें गिवन है 23.75, और इसका सेल्स वॉल्यूम भी गिवन है। तो वी कैन जस्ट डू दैट। हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों को माइनस कर देंगे जो फार्मूला हमने लिखा है, और हमारे पास जो सीजनल वेरिएशन है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो 16 इज द सेल्स रेवेन्यू माइनस 23.75 इज द ट्रेंड, उन दोनों को माइनस किया तो वी हैव द आंसर दैट इज -7.75। तो ये सीजनल वेरिएशन हमने कंफर्टेबली निकाल ली। दिस इज फॉर 1 मार्क। अगला सवाल एग्जामिनर ने हमसे ये पूछा है कि रेफर टू टेबल 1.1, कैलकुलेट फॉर क्वार्टर टू 2023 सेंट्रली मूविंग एवरेज, यानी 8 क्वार्टर मूविंग एवरेज उसने हमसे पूछी है। सेंट्रल मूविंग एवरेज का मतलब 8 क्वार्टर मूविंग एवरेज ही होता है। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको जरा हम करने की कोशिश करते हैं। द ट्रिक हेयर इज बेसिकली, अगर आप देखें थोड़ा सा यहाँ पे गौर करें तो हमें 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज नहीं दी गई, हमें सेल्स वॉल्यूम दिया गया है और उसके बाद सेंट्रली मूविंग एवरेज दे दी गई है। अब हमने क्या करना है, पहले हम दो 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज निकालेंगे, ठीक है। उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो तभी हम सेंट्रली मूविंग एवरेज निकाल सकेंगे। ये दो 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज कौन से हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। इन चारों को लेंगे, सबसे पहले लेके देखते हैं इनका आंसर क्या आता है। 16 प्लस 27 प्लस 35, कैन समवन हेल्प मी, कोई जरा इसको कैलकुलेट कर दे। +35 +24, इसका आंसर क्या आता है बच्चों, क्विकली प्लीज। 16 +27 +35 +24, तो ये 102 इज द आंसर ऑफ दैट। ये एक 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज हमारे पास आ गई। एक और 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज हम लेंगे, एक और 4 क्वार्टर्स को वो लेके देखते हैं वो कौन से होंगे, वो ये वाले 4 क्वार्टर्स होंगे। तो हमने क्या करना है, 20 +16 +27 +35, इनको ऐड कर लेना है। 20 +16 +27 +35, तो ये, तो बच्चा मुझे इसका आंसर बताएगा क्या आया बच्चों। 20 +16 +27 +35, 98। तो ये दो 4 क्वार्टर्स के टोटल हमारे पास आ गए। हम इनकी 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज निकाल सकते हैं, इसको भी डिवाइडेड बाई 4 करके, इसको भी डिवाइडेड बाई 4 करके। जरा कीजिए प्लीज। 24.5 और 102 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 25.5। ये दो 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज हमारे पास आ गई हैं। हमने सिंपली क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करना है, एंड विल गेट द आंसर। 25.5 +24.5, ये दो 4 QMAs हैं हमारे पास, इनको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वी गेट द आंसर। +24.5 डिवाइडेड बाई 2, तो 25 इज द आंसर। ये है हमारे पास 8 क्वार्टर मूविंग एवरेज। दिस इज द वे वी कैलकुलेटेड। अब यहाँ पे ट्रिक ये था इस सवाल में कि हमारे पास 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज नहीं थी, तो हमने क्या करना है,
हमने दो 4 क्वार्टर मूविंग एवरेजेस को निकालना है पहले, उसके लिए दो 4 क्वार्टर का टोटल हमने पहले कैलकुलेट किया, इफ यू कैन सी। ठीक है, वो दो 4 क्वार्टर का टोटल हमारे पास आया, तो उसको हमने डिवाइड बाई 4 किया 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज निकालने के लिए। जब हमारे पास दोनों 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज आ गई, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिर हमने क्या किया, उनके बेसिस पे कि हमने उनको डिवाइड करके विद 2, जो कि 8 क्वार्टर मूविंग एवरेज का फार्मूला है, जो कि बेसिकली मूविंग एवरेज का फार्मूला है, 4 QMA प्लस 4 QMA डिवाइड बाई 2, वो करके तो वी कैलकुलेट दैट। ओके जी, दिस इज द वे वी डू इट। इससे अगला सवाल उसने हमसे पूछा है कि इवेल्युएट द यूजफुलनेस ऑफ सेल्स फोरकास्ट। अच्छा जी, अब ये जो सेल्स फोरकास्ट की यूजफुलनेस का सवाल है, इसके साथ इवेल्युएट के टर्म है, तो यहीं से हमें समझ आ जाना चाहिए कि इवेल्युएट वाला सवाल हमेशा 12 नंबर का होता है, तो ये भी 12 मार्क्स का हमसे टेस्ट होगा। 12 मार्क्स की जो मार्क्स स्कीम होती है, दैट इज 2 + 2 + 2 + 6। तो इसमें जो फोकस है हमारा किस पे है, वो 6 पे है, दैट इज इवेल्युएशन। तो 2 मार्क्स नॉलेज के हैं, 2 एप्लीकेशन के हैं, 2 एनालिसिस के हैं, और 6 मार्क्स जो है वो इवेल्युएशन के हैं। तो हमारा जो फोकस होगा वो किस बात पे होगा, वो इवेल्युएशन पे होगा। तो इस सवाल में हम नॉलेज में क्या लिख रहे होंगे, इस सवाल में हम नॉलेज में सेल्स फोरकास्ट के बारे में बता रहे होंगे कि सेल्स फोरकास्ट होती क्या है। इस सवाल में हम सेल्स फोरकास्ट के बारे में बता रहे होंगे कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं बड़ी डिटेल के साथ। ठीक है, ये भी नॉलेज होगा। उसको रिलेट कर रहे होंगे केस स्टडी के साथ, ये हमारी एप्लीकेशन होगी। फिर उसको जो मैंने आपको मेथड बताया, ICIC वाला, आइडेंटिफाई कॉज इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंस वाला, उसकी बेस पे हम उसका एनालिसिस कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल हमने बताया कि सेल्स फोरकास्ट का फायदा ये होगा कि उसे एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि किस सीजन में उसने कितनी क्रॉप प्रोड्यूस करनी है। जैसे कि अगर आप इस ट्रेंड को भी देखें, तो आप देख रहे हैं कि Q4 और जो Q3 है उसमें उसकी सेल्स रिलेटिवली हायर होती हैं, और बाकी दो क्वार्टर्स में उसकी सेल्स रिलेटिवली लोअर होती हैं। तो वो हम क्या कर सकते हैं, उसकी बेस पे एनालिसिस कर सकते हैं। और फिर इवेल्युएशन में हम क्या बता सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो सेल्स फोरकास्ट हमने निकाली है वो करेक्ट हो। वो बहुत से एनवायरमेंटल एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है, बहुत से कंपेटिटर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है, और ये तो वेदर फोरकास्ट पे वैसे ही बहुत ज़्यादा